नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दोस्तों सूर्य कुंडली में खाना नंबर 6 में, जिसकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में हो, कैसा फल देते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये राशि जो होती है बुध का पक्का घर है ये, और राहु यहाँ पे उच्च के होते हैं और यहाँ पे शुक्र नीच के होते हैं दोस्तों। जब छठवें घर में सूर्य बैठ जाता है दोस्तों तो मंगल बद नहीं होता। जैसे कि किसी पत्थर में भी जो कीड़े रहते हैं पत्थर के अंदर भी, तो उनको भी रोजी रोटी मिल जाती है, खाने को मिल जाता है। उसी तरह जो है इनको भी रोजी रोटी मिल जाती है, इसका रिजक बंद नहीं होता, इनका कमाई धमाई अच्छी चलती रहती है। और ये नेक हालत बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद क्या अशुभ लक्षण होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अशुभ लक्षण में क्या होता है दोस्तों, कुछ इसके लक्षण भी हैं। सूर्य 6 में होता है दोस्तों, तो ज़्यादातर इनकी आदत क्या हो जाती है, अगर ये राहु से संबंध हो जाए, अगर इसी घर में छठे घर के मालिक से अगर मिल जाए यहाँ पे, या बुध से मिल जाए, तो इनका स्वभाव जो होता है ये दूसरों में कमियां निकालना, बुराई करना, क्योंकि अपने पास तो अकल हिम्मत होती नहीं है इनके पास। तो ये खराबी देता है सूर्य यहाँ। जिसके पास नौकरी करते हैं वहीं सेठ की बुराई करेंगे, और ऐसे ही बात बात में बुराई करते रहते हैं, तो सेठ को पता चल जाता है, तो सेठ इनको निकाल देता है। और फिर ये जाके ठोकरें खाता है बाहर, फिर जाके शेर दया करके रहम करके फिर तरस खा के इसको रख लेता है। अपने ही पाँव पे लोग कुल्हाड़ी मारते हैं दोस्तों, और फिर वो उसी जगह पे जाके फिर नौकरी करते हैं उसी सेठ के पास। तो ये ज़्यादातर मामलों में सूर्य खाना नंबर 6 वालों के साथ यही होता है। ये तो ऐसा ना करें, अगर है तो सूर्य को अपने शुभ रखें। और 30 मार खा की कहानी पंडित जी ने हमको बताई थी, गुरु जी ने। घर में बैठा था आदमी, मतलब बड़ी बड़ी डींगे हाँकना इनका। 30 मार खान की कहानी सुनी होगी ना, डींगे हाँकना, लंबी लंबी छोड़ना, झूठी झूठी बातें बोलना, काल्पनिक कहानियाँ सुनाते रहता है। मतलब कुछ न कुछ काल्पनिक कहानियाँ अपनी ताकत की, मैंने ये कर दिया था, मैंने ये उठा लिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो ये क्या, ये जो बोलता है, ये अंदर वो खराब सूर्य जो होता है ना छठवें का, ऐसा ही वो स्वभाव दे देता है जातक का। दूसरों के काम में, दूसरे कोई काम किए रहेंगे तो बोलेंगे वो मैंने किया है, उसका अपना श्रेय लेते हैं। दूसरे के पास जाएंगे, समाज में बताते हैं कि वो काम जो है ना, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मतलब दूसरों के काम की शाबाशी खुद लेते हैं। और मैं काम किया तो मेरे मालिक ने मुझे वो शाबाशी दी। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, 30 मार खान वाली का। इस तरह की बुरी आदत के कारण ये अपना सब कुछ खराब कर ले। और सामने वाला समझ जाता है कि डींगे हाँक रहा है, फेंक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, फेंकते हैं। तो ये वो फेंकते ही रहते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। 30 मार खान की कहानियाँ वही सुनी है, जैसे कि मक्खी बैठी थी घर में और इसने फटके मार दिए और एक ही बार में 30 मक्खियाँ मर गई। बाहर इसने शोर मचवा दिया कि निकल के कि मैंने 30 मार दिया, 30 मार दिया। तो लोगों को लगा कि अरे इसने तो 30 लोगों को मारा है, तो लोग डरने लगे समाज में उससे। तो इस प्रकार से ये सोचता है कि मैं भी 30 मार खान हूँ। इनको चाहिए कि अपने घर में कोई भी मेहमान आए तो उनको दूध दें, उनकी सेवा करें, दूध पानी उनका कुछ ना कुछ, मेहमानों का और पड़ोसियों की मदद करें। तब इनका जीवन अच्छा होता है दोस्तों, तरक्की होती है। तब जाके बुरा करने वालों से जले ना, मतलब अच्छे से रहें, अपना अच्छा स्वभाव रखें। बेटा या बेटी की सिक्योरिटी नहीं होती, इनकी संतान होती है, ये पता नहीं होता है इनको कि इनका क्या होगा, कैसे करना। संतान तो होती है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कुछ नेक हालत के बारे में। इनके गुण बता दिए कि आपके लक्षणों से आप उनको जान सकते हैं। तो जब सूर्य यहाँ नेक हो दोस्तों तो गर्म तबीयत वाला होगा, बहुत अच्छा राज दरबार अच्छा चलता होगा, मंगल बद नहीं होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। रसूख पसंदी मालिक होगा, मतलब अपने दिखाएगा कि मुझे अमीर, रसूख जैसा रहने के मतलब अमीर जैसा दिखाएगा कि मुझे अमीर रहना है। तो सूर्य खान नंबर 6 वालों को पंडित जी ने चरित्रहीनता वाली जो है, औरत के मिलापी, मतलब बाहर अगर चरित्रहीनता करे तो इससे उसका रिजक कभी बंद नहीं होता, काम धंधा बंद नहीं होता। चाल चलन अगर इनका खराब भी हो जाए तो कोई इनको बुरा फल नहीं मिलता है सूर्य खाना नंबर 6 वालों को। लेकिन ऐसा ना, और अपने रीति रिवाज को बहुत अच्छे से, जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, अगर उसका पालन करने से इनका राज दरबार बहुत अच्छा, नौकरी काम कारोबार अच्छा चलता है। और इनका बताया गया अमूमन इनकी जो पैदाइश होती है घर से बाहर होती है। अपने जद्दी घर पे इनका पैदाइश नहीं होगा, या तो यहाँ अस्पताल में होगा या नानके के घर में होगा। घर से बाहर ही इनका जन्म होता है। इनको बताया कि दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा, दुनियावी 3 कुत्ते बताया गया है कि भांजा, दोहता और साला। अपने साले हों, दोहते हों, भांजे हों, इनका इनसे अच्छे संबंध रखें। इनको अगर अपने घर पे रखते हैं तो इनका बड़ा शुभ फल मिलता है इनको, और इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। तो जीवन बहुत अच्छा होते चला जाता है, सूर्य अच्छा फल देने लगता है दोस्तों। खाना नंबर 2 में उसी समय सूर्य यहाँ बैठा, और खाना नंबर 2 में बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा जो कि सूर्य के दोस्त हैं, अगर ये यहाँ बैठे हों, अपने बताया कि जो पुराने रीति रिवाज है उसको लेके अगर ये चले तो इसका जीवन बहुत अच्छा होता है।
और अपने दामाद के लिए बड़ा अच्छा होता है ये। जिस दिन अपनी लड़की की शादी करता है तो इनके दामाद को बड़ा अच्छा फायदा होता है। ये योग अगर जिसकी कुंडली में है, सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति यहाँ हो, तो ये जो है दामाद के लिए बड़ा अच्छा होता है। उनका जिस घर पे अपनी लड़की देगा तो वो दामाद बहुत तरक्की करता है। जब केतु खान नंबर 1 में या 7, 1 में हो या 7 में हो, बैठा ही हो और सूर्य यहाँ हो, तो जैसे केतु यहाँ हो गया तो सूर्य उच्च का ही हो जाता है। या वर्षफल में आ जाए, ये कंडीशन सूर्य यहाँ आ जाए वर्षफल में, वर्षफल कुंडली में केतु यहाँ आ जाए या 7 में आ जाए, वो साल इनके लिए बहुत अच्छा होता है। उस साल इनको भी संतान पैदा होती है, काम कारोबार बहुत अच्छा होता है उस साल। तो हम अब बात करेंगे दोस्तों, सूर्य जब यहाँ मंदी हाल का हो, जब सूर्य मंदा हो रहा हो लाल किताब के लॉ वाइज, तो अकेला बैठा हुआ सूरज इस ग्रह, मतलब यहाँ केतु का घर है ना, तो यहाँ मतलब एक प्रकार से ग्रहण का सूर्य कहा गया है, तो यहाँ पे अपना असर नहीं दे पाता। अगर खास करके जब ये मकान का जो है पिछले, जो घर के पीछे जो मकान की जो पिछली दीवार को अगर तोड़ के अगर वहाँ से रोशनी आने का रास्ता बना दे, तो सूर्य तो यहाँ सब कुछ जला के रख देगा। बुढ़ापे में नज़र की कमजोरी हो जाएगी, और जो संतान होगी वो भी जो है नालायक होगी। औलाद या मामू का सेहत पे इसका बुरा असर जाता है। अगर ऐसा आदमी तोड़े या करे तो नहीं तोड़ना चाहिए पिछली दीवार, वहाँ से रोशनी आने का रास्ता नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, मामा का या पिता की सेहत भी खराब हो, तो इस समय इनको क्या करना है, जब भूरी चींटियों को गुड़ गेहूँ खिलाना, गुड़ गेहूँ बंदरों को खिलाएं, गुड़ चना खिलाएं या चींटियों को डालें, तो इससे जो है यहाँ का सूर्य इस उपाय से शुभ फल देने लगता है। और जातक का जो भी परेशानी आ रही है, मामू को कोई सेहत खराब हो, मामा का कोई सेहत खराब, उनकी संतान को कोई परेशानी हो, संतान से संबंधित कोई परेशानी हो, तो ये ठीक हो जाती है। इस राज दरबार की खराबी, नौकरी वगैरह खराब हो रही है, तो चंद्रमा की अस्या, घोड़ी चांदी दरिया का पानी कायम कर लेना या चंद्रमा को नष्ट करना शाम की रोटी बनाने के बाद। तो जब यहाँ सूरज मंदा असर दे रहा हो दोस्तों, तो घर में गाड़ी रखना, चांदी रखना, दरिया नदी, गंगा नदी का पानी रखना, बारिश का पानी रखना, घर में स्थापित कर लेना है, रख लेना है, तो इससे जो है इनका काम कारोबार अच्छा चलता है। और शाम को इनको नियम बनाना, अगर गुस्सा चिड़चिड़ापन इनके अंदर ज़्यादा होता है, 6वें सूर्य वाले और 7वें सूर्य वालों को, अगर इनके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, हर बात में भड़क जाते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, रात को जब चूल्हा बंद करते हैं रात को, तो जो उसका बर्नर होता है, गैस के बर्नर के ऊपर क्या करना है, क्या करना है, दूध का छींटा मारना है, बर्नर के ऊपर दूध का छींटा मार के उसको फिर बंद कर देना है, गैस को थोड़ा सा और छींटा मार देना है दूध का बंद करने के बाद भी। और उसके बाद रात को उस चूल्हे को नहीं जलाना है, इसको इस बात का ध्यान रखना है। उसके लिए अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो कोई मतलब रात को कोई ज़रूरत पड़ गई जलाना है, तो फिर दूसरा चूल्हा अलग से रखें, उसको जलाएं, उस चूल्हे को ना जलाएं। अगर ये आदमी रोज़ ऐसा करता है, तो इनका सूरज बहुत अच्छा फल देता है, इनके अंदर से गुस्सा चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाता है, सारी जो स्वभाव में इनके अच्छा आने लगता है दोस्तों। तो ये उपाय कर लें आप, जिसका है तो जीवन अच्छा हो जाता है। जब खाना नंबर 2 खाली हो, जब खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, सूर्य यहाँ बैठा हो अकेला जिसकी कुंडली में, बेटा पिता दोनों एक जगह काम नहीं कर सकते, कोई भी नौकरी हो धंधा हो, एक जगह काम नहीं कर सकते, कि जब कहीं ना कहीं जो है इनको 22 साल, जब सूर्य की उम्र में, जैसे ही 22 साल सूर्य की उम्र होती है, तो उस समय इनको अलग होना पड़ता है, मतलब जुदा जुदा अलग अलग रह के काम करना पड़ता है, एक जगह किसी भी जगह पे ये काम नहीं कर पाता। जब खाना नंबर 2 खाली हो दोस्तों, सूर्य यहाँ हो, तो पिता के स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर जाता है। जब इस जातक की 11-12 साल की उम्र होती है, तो थोड़ा सा सेहत खराब होना पिता का, या कुछ सेहत अच्छी रहे, उनकी उम्र अच्छी रहे और दौलत भी जो है, धन दौलत है वो भी बचती रहे, तो मंदिर में कुछ न कुछ देते रहना चाहिए, जिसका खाना नंबर 2 खाली हो, सूर्य यहाँ हो, तो पिता की सेहत और कमाई सब बहुत अच्छी होती है। जो भी सूर्य के मित्र ग्रह हैं, चने की दाल, मंगल का है मीठा वगैरह चढ़ाना, चंद्रमा का चावल दूध चढ़ाना, इससे जो है सूर्य को यहाँ से मदद मिलती रहती है, बहुत अच्छा जीवन चलता है। जब सूर्य 6 में है दोस्तों, और पापी ग्रह जो है खाना नंबर 5 में बैठे हो, जैसे कि शनि राहु शुक्र, और चंद्रमा भी खराब हो, कुंडली में चंद्रमा भी खराब हो लाल किताब के लॉ वाइज, तो 11 साढ़े 11 साल के बीच में, 12 साल के बीच में पिता की सेहत या अपनी सेहत इनकी मंदी होती है। उस समय इनको क्या करना चाहिए, जब यहाँ सूर्य भी लाल किताब के लॉ वाइज अशुभ हो, तो उस समय इनको इसका उपाय कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं बताऊंगा, उपाय बताता ही हूँ, उसको आप देखते रहिए। जब सूर्य यहाँ हो और शनि खाना नंबर 12 में बैठा हो, तो सूर्य की दृष्टि शनि पे जाएगी, तो शुक्र बर्बाद होता है।
अगर ये योग हो या वर्षफल कुंडली, किसी की कुंडली में वर्षफल कुंडली में यहाँ पे सूर्य आ जाए और यहाँ शनि आ जाए तो इससे शुक्र बर्बाद होता है। तो इसमें उस समय गुलाब के फूल बताया है बिराने में दबाना, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बिराने में दबाने से उस साल जिस वर्षफल में ऐसा योग बनता है या जिसकी कुंडली में ऐसा योग होता है तो उनकी पत्नी जो है बीमार रहती है, पत्नी भी पत्नी मरती जाए, ऐसा बताया है। जब मंगल खान नंबर 10 में हो, सूर्य यहाँ हो, जब ये योग हो, सूर्य यहाँ बैठा हो अशुभ और यहाँ पे मंगल बैठा हो, तो इसमें लड़के की सेहत पे इसका बुरा इफेक्ट जाता है, बुरा प्रभाव जाता है। तो इनको चाहिए कि घर में कोई ऐसी जमीन के अंदर कोई ऐसी भट्टी वगैरह आग की ना बनाए, इससे बचाव करें। पहले ज़माने में होता था, अब तो नहीं होता है दोस्तों। इसमें बताया, इसका उपाय है कि रात को सोते वक्त चंद्र की अस्या दूध या चावल अपने सिराने रख के सोएं और सुबह उसे लोगों में, गरीब लोगों में बांट दें। सोमवार के दिन इसका उपाय करना है, गरीब लोगों में बांट दें। रात को सिराने रखें दूध या चावल और सुबह उसे गरीब लोगों में बांट दें। इससे जो है लड़के पे जो बुराई आई है वो ठीक हो जाती है दोस्तों। जब सूर्य यहाँ बैठा हो दोस्तों और खाना नंबर 12 में जिस वर्षफल में, जिस साल वर्षफल में बताया है कि बुध 12 में आ जाए और सूर्य यहाँ आ जाए। अब बुध यहाँ से क्या करेगा, दृष्टि देगा। बुध की उल्टी दृष्टि होती है दोस्तों, उल्टा चमगादड़ होता है, उल्टा देखता है। तो यहाँ से बुध की दृष्टि सूर्य पे आएगी। तो ये एक प्रकार से ये जब योग बनता है तो उस साल काम धंधा सब बंद हो जाता है और इनको ब्लड प्रेशर होता है। उस साल ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, सेहतमंदी होती है, काम धंधा नौकरी व्यापार जो भी इनका नौकरी चल रहा होता है उसमें बुराई पैदा होती है। तो उस समय भी इसका उपाय कर लेना चाहिए। जब सूर्य यहाँ बैठा हो और राहु या शनि खाना नंबर 1 में बैठे ही हों या वर्षफल में आ जाए तो ये एक प्रकार से किस्मत को जो है, भाग्य को ग्रहण लगा हुआ समझेंगे। तो जब ऐसे होता है दोस्तों तो ये बताया कि 45-48 साल की उम्र तक इसका बुरा प्रभाव होता है। एक दफ़ा तो जरूर इनके जीवन में जो है ये ग्रहण लगता है, जिस वर्ष राहु या शनि लग्न में आ जाए। अगर बैठे ही हैं तो फिर उसका तो उपाय करना पड़ता है। अपनी कुंडली में ही बैठे हैं और उसको लग्न चार्ट में ही बैठे हैं तो उसका उपाय होता है। सूर्य भी यहाँ खराब हो, राहु बैठे हैं, अगर वर्षफल में ऐसी कुंडली आती है तो ये ग्रहण लगता है। लेकिन जिस दिन केतु 1 में आ जाए कुंडली में, जिस वर्षफल में, और 7 में आ जाए केतु, तो फिर वहाँ से वो जो बुरा असर खत्म हो जाता है। दूसरा योग है दोस्तों कि जब राहु खान नंबर 2 में हो, शनि 8 में हो, राहु यहाँ बैठा हो, शनि 8 में बैठा हो और सूर्य यहाँ बैठा हो, तो इनको जब सेहत की खराबी होती है, इनका सेहत स्वास्थ्य खराब होता है। एक प्रकार से सूर्य ग्रहण, राज दरबार, काम धंधा सब अपना या अपने पिता की सेहत पर बुरा असर इसका होता है। तो इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, धर्म स्थान मंदिर में जो है, जो लोगों ने पैसे चढ़ाए हुए हैं, तो वो पैसे जो पैसे चढ़ाए रहते हैं तो पंडित जी से वो पैसे ला के अपने घर में, अपनी जो तिजोरी वगैरह होती है उसी में पैसे के साथ मिला के उसको रख देने से उसका उपाय हो जाता है। दूसरों की जो है चढ़ाई हुई चीज़ें, खैरात की हुई चीज़ें अपने पास रखना सूरज की रोशनी को बहाल करेगा, ऐसा बताया। तो सूरज फिर से यहाँ अच्छा फल देने लगता है। जब चंद्रमा खान नंबर 12 में हो, सूर्य यहाँ हो, तो इनकी औरत या एक खुद आदमी की आंखों में कोई नुक्स होता है, कोई ना कोई परेशानी आंखों में होती है। तो इनको जब भी अगर कोई बात है तो इनको खाकी रंग ज़्यादा पहनना चाहिए, खाकी रंग के कपड़े इनको ज़्यादा पहनने चाहिए, सूर्य अच्छा फल देते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, ये उपाय करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। भूरी चींटियों को, जो भूरी वाली चींटियाँ होती हैं, उनको बाजरे का चूरा, वो बाजरा होता है, उसको दर के उसको खिलाएं। अगर बच्चों की सेहत खराब हो या खुद अपनी ही सेहत खराब हो तो ये उपाय कर लें। और थोड़ा सा बाजरे का चूरा या रोटी में थोड़ा चीनी वगैरह डाल के उसका चूरा बना के चींटियों को डालें, भूरी चींटियों को। भूरी चींटियाँ जो होती हैं दोस्तों सूर्य की होती हैं और काली चींटियाँ वो शनि होती हैं।